नमस्ते बच्चों। आज हम वचन और उसके भेद देखने वाले हैं। बच्चों, नीचे दिए वाक्यों को जरा ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा है। पहला वाक्य है, मेरी दुकान आज बंद है। दूसरा वाक्य, यह गमला कौन लाया। तीसरा वाक्य, खेत में स्त्री काम कर रही है। और चौथा वाक्य है, खिड़की बंद कर दो। यह अ विभाग के सारे वाक्य हैं। ब में वही वाक्य दिए हैं, आज सब दुकानें बंद है। ए 3 गमले कौन लाया। खेत में 5 स्त्रियां काम कर रही है। दोनों खिड़कियां बंद कर दो। ऊपर दिए वाक्य ध्यान से पढ़ो और जो रेखांकित किए हुए शब्दों को जरा ध्यान से देखो। पहला शब्द है दुकान। दोनों वाक्यों में पहला रेखांकित शब्द कौन सा किया है, दुकान। दुकान शब्द से एक दुकान का बोध होता है। और ब विभाग में आज सब दुकानें बंद है, इस शब्द से सब दुकानें, इसे क्या होता है, अधिक दुकानों का बोध होता है। पहले वाले वाक्य में मेरी दुकान आज बंद है, दुकान शब्द से एक ही दुकान का बोध होता है और सब दुकानें बंद है, इससे हमें क्या होता है, अधिक दुकानों का बोध होता है। दूसरा वाक्य देखो, गमला। दूसरे वाक्य में अधोरेखित शब्द क्या है, गमला। गमला शब्द एक गमले के बारे में बताता है। तो दूसरे वाक्य में ए 3 गमले, इससे क्या बोध होता है, 3 गमले से एक से अधिक गमलों के बारे में हमें पता चलता है। तीसरे वाक्य में स्त्री काम कर रही है, इसे एक स्त्री का बोध होता है। और दूसरे वाक्य में खेत में 5 स्त्रियां काम कर रही है, इससे हमें 5 स्त्रियां, इस शब्द से अधिक स्त्रियों का बोध होता है। और चौथा वाक्य देखो, खिड़की बंद कर दो। और दूसरे वाक्य में दोनों खिड़कियां बंद कर दो। खिड़की शब्द से एक खिड़की के बारे में हमें पता चलता है, तो दोनों खिड़कियों, इस शब्द से हमें अधिक खिड़कियों के बारे में पता चलता है। तो इसे वचन का बोध होता है। तो वचन किसे कहते हैं बच्चों, शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, या शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। तो बच्चों, समझ में आया आपको, वचन के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसी एक वस्तु, एक संख्या, एक व्यक्ति या एक स्थान का बोध शब्द से हमें होता है, उस शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बिल्ली, कलम आदि शब्द एक वचन का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द क्या है, एक वचन है। तो दूसरा प्रकार है वचन का बहुवचन। बहुवचन कैसे पहचाना जाता है, अनेक व्यक्तियों, अनेक वस्तुओं, अनेक स्थानों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का से क्या बनेगा, लड़के, बिल्ली से बिल्लियाँ, कलम से कलमें, नदी से नदियाँ, इस प्रकार के बहुवचन बन सकते हैं। तो बच्चों, वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो यह वचन कैसे पहचाना जाता है या किस प्रकार वचन बदलते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अंत्य स्वर पर किसी एक वचन शब्द का बहुवचन रूप शब्द के अंत्य स्वर पर आधारित होता है। यह बात हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अंत्य स्वर कितने हैं हिंदी में, 13 स्वर है। उन 13 स्वरों शब्दों का उच्चार करते हुए जो शब्द का उच्चार होता है उसका अंत्य स्वर क्या होता है, इससे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग
पुल्लिंग या स्त्रीलिंगी शब्दों का वचन कैसे बदलता है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वचन के 2 प्रकार हमने देखे हैं। धन्यवाद बच्चों।